अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम टू एसिक्स विद एएच में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट से बात करते हैं। मार्केट की आज की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग हमें 1100 प्लस पॉइंट नेगेटिव देखने के लिए मिली। अच्छा, ये जो हमें नेगेटिविटी आज देखने के लिए मिली, इसके पीछे जो बेसिकली वजह है वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट आज मार्केट के अंदर जो न्यूज़ है और जो बातें चल रही हैं वो ये है कि नेगेटिविटी इंटरेस्ट रेट के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी। नेगेटिविटी इन द सेंस कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नज़र आएंगे और इसकी वजह ये है कि प्रॉपर हमारे पास अगर हम देखें ऑयल प्राइसेस आपकी लास्टली हमारे पास $70 से अब जो हमें ऑयल प्राइसेस देखने को मिल रही है वो $106 के यानी कि अगर उस सिनेरियो से बात करें तो अभी तक तकरीबन 48 से 50% का इंक्रीज हमें देखने के लिए मिला है ऑयल प्राइसेस पे। मैं आपको हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अगर ऑयल की प्राइसेस पे हिट आती है तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट हिट आएगी और अगर वहां पे हिट आएगी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपकी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और वहां से मार्केट की आपकी नेगेटिविटी देखने के लिए मिलेगी। और जिसकी अमली नमूना आज मार्केट में दिखाया, ये तमाम चीज़ें मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह ही डिफाइन कर दी थी और सुबह ही बता दिया था कि हमारे पास आज कोई कॉल नहीं है। ये चीज़ हमने पब्लिक ग्रुप के अंदर भी दी। स्क्रीन के सामने आपको हमारा व्हाट्सएप का पब्लिक चैनल शो हो रहा होगा। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, दिस इज फ्री फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, ऑल द ट्रेडर्स इन द मार्केट। तो आप लोग इसको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक के जरिए भी फॉलो करके फ्री ऐड हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। आज की मार्केट टेक्निकली अगर बात करें, आज का वॉल्यूम 354 मिलियन प्लस हमें देखने के लिए मिला। लास्ट डे अगर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड पे एक न्यूज़ बेस आई और वहां से हमें जो इंडेक्स था और वॉल्यूम सडनली लास्ट आवर्स के अंदर ट्रिगर होते हुए नजर आए और बढ़ते हुए नजर आए। आज के इंडेक्स की क्लोजिंग 169,497 पे हमें देखने के लिए मिली। मैंने आपको लास्टली बोला हुआ है कि इंडेक्स के अंदर अगर आपने अपना व्यू बनाना है तो सिंपल एक कॉमन व्यू बना के चलें कि ये वाला एक इंडेक्स का लेवल है 165 वाला इंडेक्स, यहाँ पे और यहाँ पे एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करे, यानी कि इंडेक्स इस तरह को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले करे। अगर यही चीज आप देखें तो आपको ये प्रॉपर इसी तरह की कुछ चीज यहाँ पे भी बनती हुई नजर आई कि इंडेक्स ने पूरे इस लेवल को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस रिटेस्ट की। जैसे इंडेक्स या मार्केट इस लेवल के ऊपर बढ़ी तो आपको एक अच्छा पुशबैक देखने के लिए मिला। अब अगर देखें तो प्रॉपर ये वाला लेवल इंडेक्स इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले करे एंड देन कुछ अच्छी पॉजिटिविटी की न्यूज आती है तो प्रॉपर ये वो लेवल होगा जिसको इंडेक्स फॉलो अप करेगा 182 182 तक। तो चीजें लॉन्ग टर्म में ठीक है, पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है, ये शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी ही तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छी लेग बनाने में मदद करती है। अगर स्टॉक वाइज बात करें तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर 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 आपका इंटरेस्ट रेट आज बढ़ता है या रिमेन कांस्टेंट होता है तो इसकी हिट जो है सीमेंट सेक्टर को पड़ेगी। मैपल लीफ की बात करें तो इन माय ओपिनियन मैपल लीफ ने अपना जो ये सपोर्ट थी, इस सपोर्ट को ब्रेक करके सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी है। तो मेरे ख्याल से अब मैपल लीफ के अंदर आपको ये वाला एरिया और ये वाला जोन ट्रिगर होता हुआ नजर आ जाएगा, यानी कि आपको मैपल लीफ अब इस पूरे एरिया के अराउंड जो कि 75 से लेकर 84 रुपीज तक का लेवल है, जहां तक यहाँ तक जमा होता हुआ नजर आएगा और यहाँ तक आपको कंसोलिडेशन इसके अंदर मिलेगी। ये देखें लास्ट टाइम जिस तरह यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है इसी तरह की अब लो वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन यहाँ तक नजर आए। नेक्स्ट अगर ओजीडीसी की बात करें, जिन स्टॉक्स को आपको फोकस करना चाहिए उनमें ओजीडीसी है। ओजीडीसी वंस ब्रेक दिस लेवल तो आपको जरूर ओजीडीसी को फॉलो करना चाहिए, या अगर मैं ओजीडीसी के अंदर काम करेंगे अगर हम तो ये प्रॉपर ये वाला जोन होगा जब तकरीबन 300 से 310 रुपए के लेवल के अराउंड मिले तो हमें इसके अंदर बाय करना चाहिए। नेक्स्ट मिजान बैंक को हर बंदा फोकस करे। मिजान बैंक कि अगर मैं बाइंग लेवल्स आपको बताऊं तो 477 से लेके 480 रुपीज तक का बाइंग लेवल है मिजान बैंक का। अगर आपको यहाँ पे मिजान बैंक मिलते हैं तो जरूर मिजान बैंक को आपने लेना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टारगेट्स की तो आपको इंस्टेंट टारगेट्स इसके 520 रुपीज तक जरूर इंशाल्लाह देखने के लिए मिलेंगे। आज एंग्रो होल्डिंग्स का रिजल्ट आया, एंग्रो होल्डिंग का रिजल्ट अच्छा है। डिविडेंड तो ऐसा कुछ खास अनाउंस नहीं किया। हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट इंशाल्लाह इसको आज ही शाम तक इसके रिजल्ट पे ब्रीफ एनालिसिस देंगे, देन मैं आपको प्रॉपर इसका टेक्निकली ब्रीफ व्यू दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए मार्केट के हिसाब से। अगर 276 के नीचे क्लोजिंग आती है तो देन हम इसको 267 से जमा करना शुरू करेंगे। होपफुली ठीक है, इतना कोई मसला नहीं है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपको 290 रुपीज तक के इसके अंदर टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये तो आज की वीडियो में हमने अपने स्टॉक्स पर डिटेल एनालिसिस किए, अपने व्यू पॉइंट बताए। अगर आप इसी तरह की वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।